गुड मॉर्निंग बच्चों। नेत्र के दोषों के बारे में देखते हैं कि जो हमारी दृष्टि है नेत्र के द्वारा उसमें किस प्रकार से जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और कौन कौन सी दिक्कतें हमें होती है और किस प्रकार की वो होती हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह है। उस समय तो मशीन एकदम फ्रेश होती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हमारे आसपास की चीज़ों से या हमारे खान पान से हमारे शरीर में जो प्रभाव होता है उसके द्वारा क्या क्या असर देखने को मिलते हैं इस ह्यूमन बॉडी की या इस ह्यूमन मशीन में, उसको देखते हैं। नेत्रों के बारे में उसमें देखेंगे कि नेत्र किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो सामान्यतः वैसे 3 प्रकार के दोष होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। इन दोषों को उपयुक्त गोलियां लेंसों के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। 3 प्रकार के दोष का मतलब है बच्चों कि जो एरर हमें मिलता है, मतलब जो कमी आँख के दृष्टि में आ जाती है देखने में। दोष से यहाँ पे ये मतलब है कि क्या कमी आ जाती है धीरे धीरे हमारे नेत्रों में। जब बच्चा छोटा रहता है तो फिर उस समय तक तो उसकी आँख एकदम नॉर्मल रहती है, जो नेचुरल हमारा लेंस रहता है तो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन धीरे धीरे हम मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं या टीवी का यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप वगैरह, या बुक्स को ज़्यादा देख रहे हैं, तो मतलब इन सभी चीज़ों से क्या है, धीरे धीरे हमारी जो है आई साइट वीक होती जाती है। तो इनके क्या मेजर कारण हैं? बेसिकली ये 3 तरीके से अफेक्ट करती हैं आँख। एक तो निकट दृष्टि दोष होता है, एक दीर्घ दृष्टि दोष होता है और जरा दृष्टि दोष होता है। इसको देखेंगे। लेंसों के थ्रू सही भी कर सकते हैं। मतलब हम जैसे चश्मा लगाते हैं तो कौन सा चश्मा लगेगा किस आदमी को, या फिर पहले डॉक्टर ये चेक करेगा कि भाई इसको दोष कौन सा है, इसको प्रॉब्लम क्या है, तब जाके वो कोई उसको गूगल देगा। ऐसा नहीं कि कोई सा भी चश्मा पकड़ा दिया और उसको दोष कोई सा है और उल्टा चश्मा दे दिया, तो ऐसे नहीं होता है। उसमें उसकी बीमारी के हिसाब से उसको लेंस दिया जाएगा। तो बच्चों समझने की कोशिश करिए कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टि भी, निकट दृष्टिता भी कहते हैं, नियर साइटनेस। निकट दृष्टि दोष कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह नहीं देख पाता है। तो ऐसे नहीं समझना है आप लोगों ने कि निकट दृष्टि दोष है तो बस निकट की वस्तु नहीं दिखेगी। निकट की वस्तु दिख जाती है। ये वस्तु के सापेक्ष दृष्टि दोष को नहीं लिया गया है, ये रेटिना के सापेक्ष लिया गया है या लेंस के अपवर्तन के सापेक्ष लिया गया है दृष्टि दोष को। ये निकट दृष्टि दोष नाम क्यों पड़ा है आपको ये समझना होगा। ये निकट दृष्टि दोष इसलिए नाम नहीं है कि निकट की वस्तु नहीं दिखती है। निकट, आप ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं, इनके नाम उल्टे होते हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगी, निकट की वस्तु जबकि साफ दिखेगी। तो निकट दृष्टि दोष बच्चों इसलिए नाम है क्योंकि ये देखो, ये स्टैंडर्ड डायग्राम है हमारा, जैसे कि होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड डायग्राम है। अब यहाँ पे वस्तु है, ये लेंस हमारा जो आंखों में है लेंस, ये क्या कर रहा है, इस वस्तु से आने वाली लाइट को यहाँ पे कंसंट्रेट करा, जो रेटिना है। रेटिना पे उनको इमेज हमें दे रहा है, तो रेटिना पे इसकी उल्टी इमेज बनती है और तब जाके हमें वस्तु उल्टी दिखती है। अब देखो निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा है, ये अगला केस है। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है उसके साथ क्या होता है, ये वस्तु है कहीं दूर रखी हुई। अब दूर से जो वस्तु, ये रेज ऐसी आ रही है क्योंकि ये वस्तु ज़्यादा दूर नहीं है, ये वस्तु बहुत ज़्यादा दूर है। अब ये दूर रखी है तो इससे आने वाली जो किरणें होगी वो कैसी होगी, समांतर होगी। ये किरणें समांतर होंगी। अब ये समांतर हैं तो ये इसको क्या कर रहा है, रेटिना से पहले ही मिला दे रहा है। ये देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये सारी लाइन जो है मिल रही है, ये लाइट रेज है तो ये यहाँ पे मिल रही है और ये जो रेटिना से पहले ही मिल रही है, मतलब जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही हमें मिल जा रही है, इसीलिए हमें जो है वो वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। तो ये होता है निकट। निकट का मतलब है कि पहले, रेटिना से पहले बन जा रहा है इमेज, इसलिए निकट दृष्टि दोष है।
इस चीज़ को आपको समझना है। निकट दृष्टि दोष अगर तुमने सुना तो ये नहीं कि बस सामने की वस्तु बहुत नज़दीक की वस्तु है वो नहीं दिख रही है तो भाई निकट दृष्टि दोष हो गया, नहीं। मतलब रेटिना के नज़दीक, रेटिना से पहले बन रहा है, रेटिना से पहले, तो इसीलिए वो निकट दृष्टि दोष है। अभी यहाँ पे देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, कोई वस्तु दूर पे रखी है और कैसे ये रेटिना पे हमें इमेज देगा। अभी देखो ये बिना लेंस के है, ये हमारा इस पे केवल आँखों का नेत्र यूज़ हो रहा है। अब ये वो व्यक्ति है जिसको ये दोष है, निकट दृष्टि दोष, ऐसा होगा उसका जो वस्तु है उसकी इमेज रेटिना से पहले बनेगी। अब हम इसको दूर कैसे करें, तीसरे वाले डायग्राम में देखिए, ये वस्तु है कहीं अनंत पे रखी हुई, इससे आ रही है जो रेज़, ये रेज़ आ रही है। अगर मैं इनको अवतल लेंस के थ्रू पास करवाता हूँ, मतलब अपनी आँखों के लेंस के बीच में और वस्तु के बीच में अगर मैं अवतल लेंस रखता हूँ तो देखिए क्या होगा। अभी देखिए बच्चों, अवतल लेंस क्या करेगा। अब जिसने पिछले चैप्टर में ढंग से देखा होगा डेफिनेटली वो इसको समझ पा रहा होगा कि अवतल लेंस क्या करेगा। ये क्या करेगा, इनको फैलाएगा। भाई अवतल लेंस जो है लाइट को डाइवर्स करता है, फैलाता है लाइट को। तो ये बहुत ज़्यादा दूरी पे भी नहीं रहता है, आँखों के बिल्कुल थोड़ा सा 3-4 सेंटीमीटर दूर पे या 2 सेंटीमीटर दूर पे रहता है हमारा, तो बहुत निकट आता है। जैसे ही ये फैलाएगा उतने में ये आँखों की लेंस से टकरने लग जाएगी। लाइट है साफ यहाँ पे इमेज में दिख रहा है इस डायग्राम में कि जैसे ये फैला रहा है इनको, यहाँ पे पहले वाले ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में जो था, ऊपर वाले में ये इनको पहले ही इकट्ठा कर दे रहा है। यहाँ पे ये देखो इस वाले में क्या हो रहा है, जो सेकंड नंबर पे डायग्राम है इसमें क्या हो रहा है, ये पहले ही इकट्ठा कर दे रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं चाहूँगा कि ये रेस थोड़ा दूर दूर रहे ताकि ये थोड़ा फैले और इसको इकट्ठा करने में इसको टाइम लगे, ये पीछे करे इसको कहीं पे इकट्ठा। मैं ये चाहूँगा, मैं इसको जो है ये जो किरणें हैं जो इतनी नज़दीक पे आ रही है मैं इनको दूर कराना चाहूँगा। तो दूर किससे होगी, ये ऑब्वियस सी बात है भाई अवतल लेंस से होगी। ये जो है किससे दूर होगी, अवतल लेंस से होगी। ये आया दूर हो गया, तो जैसे ही हल्का दूर हुआ, अब अगर यहाँ आगे उत्तल लेंस होगा तो ये इसको थोड़ा सी दूरी पे इकट्ठा करेगा और मेरा काम तो हो गया, मुझे रेटिना पे चाहिए था इमेज, रेटिना पे मिल जाएगा। तो यही चीज़ डॉक्टर भी करता है कि अगर किसको, वो पहले देखता है कि इमेज की फॉर्मेशन कहाँ है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो वो अवतल लेंस को देगा और सेम वहीं पे उत्तल लेंस का यूज़ होता है दूर दृष्टि दोष में, उसको हम कल देखेंगे। इतना आपने निकट दृष्टि दोष को देखना है, इसके सारे डायग्राम बनाने हैं और इसको लिखना है यहाँ से पूरा जहाँ तक ये कंप्लीट नहीं होता है, जहाँ तक इसकी डेफिनेशन है ये यहाँ नीचे तक, इसको आप पढ़िए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। जितना भी इसमें है निकट दृष्टि दोष तक इसको पूरा नोट कीजिए कॉपी में। इस प्रकार से आपने इसको समझना है, ये डायग्राम पूरे बना लेना। कल हम पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष।